खुशामदीद, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको हमारी तरफ से वो प्रोग्राम आपने देखना शुरू किया जी सलाम जे के। मैं हूं आपका मेज़बान इशफाक और हर दिन सुबह 8:35 पर आपके सामने हाजिर होने की कोशिश करते हैं। और ये कोशिश पिछले कई सालों से लगातार हम आपके सामने कर रहे हैं। और जो प्यार, मोहब्बत, फीडबैक आपकी तरफ से हमें आता है वो हमें इस बात की हौसला अफजाई करता है कि हम हर दिन सुबह आपके सामने आए, प्रोग्राम सलाम जे के लेकर आए। बात जम्मू कश्मीर की हो, दिल्ली की सियासत की हो, आसपास के रियासतों पर भी नजर रहती है और सरहद पार भी कभी कभार आपको खबर बता ही देते हैं। न सिर्फ खबर बताते हैं बल्कि तज्जिया और तबसरा भी करते हैं। टीवी पर आप हमें देख रहे हैं हर दिन, और हमारी राब्ता साइट यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistannews.in पर भी आप ज्वाइन करते हैं हमारे साथ, जहां पर खबर, तजिया और तबसरा हर बार आपके सामने हम रखते हैं। लेकिन आपका फीडबैक वहां पर बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है, इसलिए वहां पर जरूर अपना फीडबैक दीजिए। इनबॉक्स में अपनी बात रखिएगा, अपने आसपास के हालात वाक़ात से हमें रूबरू करवाइएगा, अपने वीडियो फोटोज हम तक पहुंचाइएगा और हम जरूर उन्हें अपनी राब्ता साइट या टीवी पर जगह देते हैं, जिसे जहां पर मुनासिब हो वहां पर जगह जरूर दी जाती है। कुछ दोस्तों की तरफ से जो बर्फ की तस्वीरें आ रही हैं, वीडियोज आ रहे हैं, उन्हें हम टीवी पर भी चला रहे हैं, सोशल मीडिया पर भी चला रहे हैं, और बाज़ाब्ता तौर पर क्रेडिट लाइन उन्हें दी जा रही है कि ये इस हमारे नाजरीन ने इस इलाके से भेजी है। तो अगर आपके पास भी कोई मुनफरिद फोटो है, कोई अच्छी चीज़ है, ज़रूर हम तक भेजिएगा, हम पूरी दुनिया तक उसे पहुंचाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल प्रोग्राम का आगाज़, और आज बजाय ये कि हम मौसम के मिजाज से शुरुआत करें, थोड़ी देर में आपको अपडेट ज़रूर करेंगे, लेकिन बात ज़रा करते हैं वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी साहब की, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 2024 के अंदर इंतखाबात होने हैं और इंतखाबात से कबल पूरे मुल्क के अंदर इंतखाबी बिगुल बज चुका है। और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का जम्मू कश्मीर का दौरा भी तय हो रहा है, और इब्तिदाई खबरों के मुताबिक मार्च 3 को MS स्टेडियम में एक भारी अवामी इज्तिमा से वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी खिताब कर सकते हैं। न सिर्फ इतना बल्कि इतलात के मुताबिक 16, 17 और 18 तारीख को दिल्ली के अंदर भी अहम तरीन इजलास होने जा रहे हैं। और 17 और 18 फरवरी को दिल्ली के अंदर जो अहम तरीन इजलास होगा उसमें न सिर्फ जम्मू कश्मीर के हालात वाक़ात पर तबादला ख्याल किया जाएगा, बल्कि मुल्की सतह पर किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जीत से हमकिनार हो, उस हवाले से भी हिकमत अमली को तय किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के कौमी सदर JP नड्डा समेत पार्टी के सीनियर लीडर जो है वो वहां पर मौजूद रहेंगे। और नेशनल काउंसिल का ये जो इजलास होगा उसमें दफा 370, राम मंदिर और दीगर मामलात पर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी हुकूमत ने कामयाबी हासिल की है उसकी पजीरियाबी की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म साहब के पीछे खड़े पूरी पार्टी है, इसका भी एक करारदाद जो है वो मसवदा तैयार किया जा रहा है। तमाम तर नजरें जो जम्मू कश्मीर के हवाले से जब हम बात करते हैं तो 4 सीटें लोकसभा की है, और लोकसभा की चारों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अपने उम्मीदवार खड़ा कर सकती है, इस हवाले से भी इतलात आ रही है। और चंद इतलात ये भी है कि कश्मीर सूबा आते आते चंद सियासी जमातों के साथ मफाहमत यानी कोऑर्डिनेशन या उनके साथ मदद या उनकी मदद के साथ उन्हें जिताने का काम भी किया जाएगा, ताकि पार्लियामेंट के अंदर पूरी आवाज़ के साथ बीजेपी एक बार फिर 2024 में आए। यानी बड़ी बात ये कि 16, 17 और 18 हमारे पास इतलात आ रही हैं। अहम तरीन इजलास जो है वो दिल्ली के अंदर हो रहा है, और वज़ीर-ए-आज़म साहब का जो दौरे की बातें आ रही है वो एक मेगा रैली, एक बड़े अवामी इज्तिमा की बात आ रही है जो 3 मार्च को मुनक्किद हो सकता है। जम्मू कश्मीर की तरफ से भारतीय जनता पार्टी के रियासती सदर रविंदर रैना, जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन अशोक कौल, नेशनल जनरल सेक्रेटरी नरेंद्र सिंह समेत जो दीगर इंचार्ज हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, चाहे इंचार्ज जनरल सेक्रेटरीज हैं, कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्ज हैं, तमाम को तलब किया गया है कि वो वहां पर मौजूद रहेंगे दिल्ली के अंदर, ताकि सूरत हाल को मजीद बेहतर बनाया जा सके। नेशनल काउंसिल का ये जो इजलास है इसमें तकरीबन 10,000 से ज्यादा पार्टी वर्कर्स को तलब किया गया है, ताकि यह इजलास कामयाबी के साथ न सिर्फ हमकिनार हो बल्कि 2024 के इंतखाबात के हवाले से भी हिकमत अमली और इंतखाबी दंगल को आगे बढ़ाया जा सके। हम सीधे चलेंगे श्रीनगर, जहां से हमारे साथ फोन लाइन पर इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर। अल्ताफ, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। कल से बड़ी डेट्स आ रही थी वज़ीर-ए-आज़म साहब के दौरे जम्मू कश्मीर के हवाले से, लेकिन अब इतलात ये है, हमारे ज़राया हमें यह बता रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म
साहब का एक अवामी इज्तिमा मुनक्किद होने जा रहा है, जो जम्मू के अंदर मुनक्किद होगा, एमए स्टेडियम के अंदर 3 मार्च की तारीख को तय किया गया है। इब्तिदाई तौर पर इस तरीके की खबरें आ रही है। क्या इस खबर की आप तस्दीक कर पाएंगे कि वज़ीर-ए-आज़म साहब का दौरा मार्च के पहले हफ्ते में होगा? क्योंकि 3-4 तारीख अभी सामने आ रही है, 2 तारीखें सामने आ रही है, 3 और 4। क्या बीजेपी तैयारियों में मसरूफ हो गई है, लग गई है? किस हद तक इस खबर की तस्दीक कर पाएंगे? एक दिन पहले जो न्यूज को दिखाई थी बिल्कुल वो सही थी, और क्योंकि 17 और 18 को जो दिल्ली में एग्जीबिशन हो रहा है, जिसमें 17 को हमारे नेशनल और 18 को वजीर आजम साहब उसको एड्रेस करेंगे, इसलिए 19 तारीख का जो डेट है वो प्राइम मिनिस्टर साहब को रिक्वेस्ट की गई कि उस डेट को मंजूर किया जाए, क्योंकि हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज और स्टेट ऑफिस मेजर्स उस अधिवेशन में 17 और 18 को भाग लेने जा रही है। और उसके बाद जो 3 तारीख का डेट तय हुआ है जम्मू के एमएएम स्टेडियम में, देश के वजीर आजम जनाब नरेंद्र मोदी जी एक बहुत बड़े इज्तिमा, लाखों की तादाद में लोग होंगे, 3 तारीख तय पाया गया है, जिस दिन वजीर आजम साहब जम्मू आके जम्मू में वो एमएएम स्टेडियम में लोगों को खिताब करेंगे। और बेसिकली सारी जो प्रोसेस हो रही है, क्योंकि आपको पता है कि हमने 30 तारीख को जो हमारे इलेक्शन ऑफिस हैं, 6 इलेक्शन ऑफिस 5 कॉन्स्टिट्यूंसी में हमने शुरू कर दिया है, और हम इलेक्शन मोड में आ चुके हैं, इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं, कंपेनिंग हमने शुरू कर दी है। इसके साथ साथ हम नरेंद्र मोदी जी का जो 3 तारीख है, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उसके बाद जो अगली उनकी रैली होगी वो कश्मीर के अनंतनाग में होगी, और उसी तरह से जो होम मिनिस्टर साहब है उनका भी अनंतनाग में उनका भी रैली करने का इरादा है। और मुझे लगता है कि 3 तारीख के बाद ही ये पोजीशन वाजी हो जाएगी कि श्रीनगर की डेट कब मिलेगी, और जो देश के होम मिनिस्टर है अमित शाह साहब का डेट कब मिले। लेकिन टोटल मिला के अगर आप कहेंगे तो एक माइंडसेट, जीत का माइंडसेट लेकर भारतीय जनता पार्टी चल रही है, और हमारा टारगेट है कि 5 सीटें हैं उनको जीत के हम इस बार कश्मीर से भी कमल खिला ले। यही माइंडसेट लेके, यही फार्मूला लेके हम आगे चल रहे हैं। अच्छा अल्ताफ, ये भी इत्तलात और खबरें आ रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी कश्मीर सूबे की जब हम बात करते हैं, 2 अहम तरीन नशस्तें हैं, तो वहाँ पर कुछ हम ख्याल लोगों के साथ मज़ाकरात शुरू कर दी गई है, या तो उनकी हिमायत ली जाएगी या उन्हें हिमायत दी जाएगी। इस तरीके की भी बातें हम सुन रहे हैं, किस हद तक इसकी तस्दीक हो पाएगी? देखिए गौर साहब, हमने 5 की 5 ही सीटें, चाहे उधमपुर हो, जम्मू हो, अनंतनाग हो, श्रीनगर हो, बारामूला हो, हर जगह भारतीय जनता पार्टी अपना कैंडिडेट और बड़ी ताकत के साथ वहां कंटेस्ट करेगी। और मैंने कहा कि एक माइंडसेट, जो जीत का माइंडसेट है, उसके साथ हम 5 जगह पे इलेक्शन लड़ेंगे। हमने अभी ऐसा कुछ नहीं है कि किसी के साथ हमें प्री पोल अलायंस करना है या किसी की सपोर्ट ले जाए। ठीक है, अगर कोई लाइक माइंडेड पार्टी हमें सपोर्ट करना चाहेगी, हम उसका खैर मकदम करते हैं, खुश आमदीद करते हैं। लेकिन जहां तक सीटों का ताल्लुक है, भारतीय जनता पार्टी 5 की 5 सीटें लड़ेगी, और तब पूरी ताकत के साथ, चाहे वो जम्मू हो, चाहे वो यहाँ नॉर्थ कश्मीर की सीट हो, पूरी ताकत के साथ हम इलेक्शन सीटें लड़ेंगे। यानी कुल मिलाकर 3 तारीख को बड़ी रैली जम्मू के अंदर, उसके बाद आपका मानना है कि वज़ीर दाखिला साहब अमित शाह साहब का दौरा कश्मीर होगा, जहां पर वो अवामी इज्तिमात से भी खिताब करेंगे। क्या ये सिर्फ पब्लिक रैली तक महदूद रहेगा, या कुछ तरक्याती प्रोजेक्टों का भी इफ्तिताह होगा, या संगे बुनियाद रखा जाएगा, कुछ इस तरीके का प्रोग्राम? देखिए, जो वजीर आजम साहब का है वो पब्लिक रैली है। बेसिकली मैंने कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन मोड में आ गई, और इस वोट बैंक को, लोगों को मोबिलाइज करना, इनको अब एक्टिव करना, ये हमने 30 तारीख से ही शुरू कर दिया है। और ये जो मोदी जी यहाँ आ रहे हैं, ये भी एक इलेक्शन कैंपेनिंग का हिस्सा है। जो वजीर आजम साहब 3 तारीख को जम्मू के एमए स्टेडियम में जो रैली को खिताब करने जा रहे हैं, वो भी इलेक्शन का ही हिस्सा है। और इलेक्शन का जो बिगल है वो बच चुका है, और हम इलेक्शन के लिए पूरी तरह से तैयार है। और ये रैली जो जम्मू में होगी, ये भी इलेक्शन रैली। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए अल्ताफ ठाकुर, खबर की तस्दीक करने के लिए कि वजीर आजम साहब का दौरा जम्मू कश्मीर है, और इस सिलसिले में 3 मार्च की डेट सामने आ रही है, जहां पर वजीर आजम जम्मू के अंदर एक भारी अवामी इज्तिमा से खिताब करेंगे। नेशनल काउंसिल का इजलास जो है वो 2 रोज़ा इजलास 17 और 18 तारीख को होगा। यही वजह कि 19 तारीख की डेट आ रही थी। अब क्योंकि सारे लीडर्स दिल्ली 3
मार्च को अब ये इजलास होगा और मार्च के 15 तारीख के बाद इतलात ये भी है कि दाखिला वजीर साहब का जम्मू कश्मीर का दौरा भी मुतवक्का है, जहां पर कश्मीर के अंदर वो अवामी मुतवक्का है, जहां पर कश्मीर के अंदर वो अवामी, जहां पर वजीर आज़म का दौरा जम्मू कश्मीर मुतवक्का है। लेकिन बात जरा आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं बजट की, जहां जनरल बजट यानी आम बजट पूरे मुल्क का वोट ऑन अकाउंट गुज़श्ता दिनों पार्लियामेंट के अंदर पेश कर दिया गया है। वहीं पर इत्तलात के मुताबिक जम्मू कश्मीर का मीज़ानिया भी पेश किया जाएगा और जम्मू कश्मीर का इंटरीम बजट बाबत साल 2024-25 जो है वो सोमवार को लोकसभा पटल पर रखा जाएगा। सोमवार को जम्मू कश्मीर का इंटरीम बजट वजीर खजाना निर्मला सीतारमन की तरफ से साल 2024-25 का इंटरीम बजट सामने रखा जाएगा और ये 5वां मुसलसल बजट होगा जब पार्लियामेंट के अंदर जम्मू कश्मीर का पेश किया जाएगा। जम्मू कश्मीर जून 19 सन 2018 से बिना किसी हुकूमत के है, यानी 2018 के बाद कोई भी इजलास असेंबली का नहीं हुआ, कोई इलेक्टेड एमएलए नहीं है, इसलिए तमाम तर इख्तियारात गवर्नर साहब, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब और उसके बाद पार्लियामेंट के पास चले गए जहां पर मनसूबाबंदी की जाती है। और यही वजह है कि 2019 के बाद लगातार ये 5वां बजट है जो जम्मू कश्मीर का पेश किया जाएगा और सोमवार सुबह लोकसभा के अंदर और राज्यसभा के अंदर उसके बाद जम्मू कश्मीर का इंटरीम बजट जो है वो पेश किया जाएगा और इब्तिदाई खबरों के मुताबिक जो बुलेटिन जारी किया गया है लोकसभा की तरफ से उसमें इस बात की वजाहत कर दी गई है कि तमाम तर सप्लीमेंट्रीज और तमाम ग्रांट्स को इकट्ठे पेश करने की कोशिश की जाएगी। 2024-25 का मीज़ानिया जब इंटरीम बजट का होगा तो वो सोमवार को ही पेश किया जाएगा। और याद रखें, अगर हम पिछले बजट की बात करें या उससे पहले वाले बजट की बात करें, हर बार एलोकेशन बढ़ती हुई नजर आ रही थी, लेकिन अब की बार इंटरीम बजट के अंदर फोकस किस चीज पर रहेगा, एक्सपेंडिचर कितना होगा, वो सारा 5-6 महीने का जो है वो लेखा जोखा निर्मला सीतारमन सोमवार सुबह 11:30 बजे ऐवान के अंदर रख रही है। 2024-25 का इंटरीम बजट पार्लियामेंट के अंदर सोमवार को रखा जा रहा है। बाज़ाब्ता तौर पर लोकसभा सेक्रेटरीट की तरफ से रात देर गए नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। चलिए जनाब, इसके बाद जरा तीसरी और अहम और बड़ी खबर पर आते हैं और बात करते हैं मौसम के मिजाज की, क्योंकि मौसम का मिजाज बदला हुआ, लगातार बर्फबारी हो रही है और इस बर्फबारी के बीच सबकी नजरें जहां कौमी शाहरा पर है और दीगर शाहराओं पर है, वहीं पर अगले 48 घंटों के दौरान मजीद बर्फबारी की पेशेनगोई कर दी गई है। 6 से 12 फरवरी तक खुश्क मौसम रहने की तवक्को भी रखी जा रही है और इसके साथ साथ रात भर श्रीनगर के अंदर भी बर्फबारी हुई है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि श्रीनगर के अंदर एक बार फिर मगरिबी हवाओं का असर देखने को मिला है। बालाई और मैदानी इलाकों के अंदर भी मुसलसल बर्फबारी हुई है और आज सुबह भी शहरी श्रीनगर के कई इलाकों के अंदर हल्की से दरमियाना दर्जे की बर्फबारी जो है वो हो रही थी। महकमे मौसमियात की पेशेनगोई के मुताबिक कल शाम तक मतला अबर आलूद रहेगा। हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिशें शहर श्रीनगर के अंदर होनी है, बर्फबारी भी होनी है। उसके साथ साथ जम्मू सूबे की जब आप बात करेंगे, जम्मू का पीर पंचाल रेंज हो या जम्मू के अलग एरियाज हो, वहां पर मतला अबर आलूद रहने के साथ हल्की बूंदाबांदी रहेगी। और जम्मू की जब हम बात करते हैं तो रात भर जो है वो बूंदाबांदी का सिलसिला हुआ है। हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिशें शहर के अंदर भी रिकॉर्ड की गई है। पीर पंचाल से लेकर दीगर इलाकों के अंदर भी सूरत हाल जो है वो इसी तरीके की बनी हुई है। इधर नॉर्थ कश्मीर की जब आप बात करते हैं तो साधना टॉप की बात करें, फिर गुरेज की बात आप करें या दीगर इलाकों की बात करें जहां पर बर्फबारी तकरीबन 2 फीट के आसपास हुई है, ताहम मैनलैंड मशीनरी को है वो मुख्तलिफ मकामात पर लगा दिया गया है और बर्फ हटाने का काम जो है वो लगातार जारी है। गुलमर्ग सीधे चलेंगे जहां पर इशफाक डार इस वक्त हमारे साथ है, क्योंकि सबकी नजरें इस वक्त गुलमर्ग पर लगी हुई है जहां पर सबसे ज्यादा बर्फ की जरूरत है, क्योंकि अब वहां पर जहां नेशनल गेम शुरू होने जा रहे हैं, विंटर गेम शुरू होने जा रहे हैं, वहीं पर सयाहों और आम लोगों की एक अच्छी खासी तादाद इस वक्त स्कीइंग के लिए भी वहां पहुंच चुकी है। अशफाक, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। अपडेट करें जी, क्या कुछ सूरत हाल है इस वक्त? चलिए, मौसम का मिजाज तो खुद ही पता लग रहा है, हल्की से दरमियाना दर्जे की बर्फ जो है वो शुरू हो गई है। रात किस तरीके से गुजरी, सयाहों का क्या कुछ हाल है?
जी बिल्कुल गौर साहब, अगर हम पूरे सब डिवीजन की बात करेंगे, पूरे सब डिवीजन में इस वक्त भी अच्छी खासी बर्फबारी हो रही है, जबकि गुलमर्ग में बर्फबारी जो है सुबह से हो रही है। और वही अगर सयाहों के हवाले से कहें तो सयाहों की तादाद में काफी इजाफा देखा गया जब से यहाँ पर बर्फबारी शुरू हुई है। और गुलमर्ग में यहाँ के, क्योंकि अगर हम फॉरेनर स्कीयर्स की बात करेंगे, काफी तादाद में हमने देखा कि कल फॉरेनर स्कीयर जो है वो गुलमर्ग पहुंच रहे हैं स्कीइंग के लिए, क्योंकि गुलमर्ग में जो ऊपरी पहाड़ी है, जहां पर अफरवट की पहाड़ी है, जहां पर ये हिली स्की के साथ साथ जो है यहाँ पर स्लालम स्की और अल्पाइन स्की की जाती है, उन स्लोप्स को महकमा की तरफ से कल ही तैयार किया गया है और फॉरेनर स्कीयर्स की काफी तादाद गुलमर्ग पहुंच रही है। वही अगर हम सड़कों की बात करेंगे, नारबल से लेकर गुलमर्ग तक यहाँ पर जो मैकेनिकल डिपार्टमेंट है उनकी तरफ से जो है पूरी मैन एंड मशीनरी लगा दी गई है और यहाँ पर सड़कों से बर्फ हटाया गया। लेकिन अंदरूनी सड़कों की अगर बात करेंगे, क्योंकि अभी भी बर्फबारी हो रही है, अच्छी खासी बर्फबारी यहाँ पर हो रही है, उस वजह से अंदरूनी सड़कों में बर्फ हटाने में अभी महकमा जो है यहाँ पर रुका हुआ है, क्योंकि इस वजह से जब तक बर्फ न थम जाए तब तक मैन एंड मशीनरी जो है यहाँ पर अंदरूनी इलाकों की तरफ नहीं भेजी जाएगी, ऐसा महकमे का कहना है। और जहां तक हम इस टंगमर्ग की बात करेंगे, कल ही जिला तरक्याती कमिश्नर बारामूला ने खेलो इंडिया के चौथा सेशन गुलमर्ग में मुनक्कद होने जा रहा है, उस हवाले से एक हातमी मीटिंग ली और डेट जो है मुकर्रर किया गया है, यानी कि 21 से लेकर 26 फरवरी, जो हम पहली बार जब से यहाँ पर जब गुलमर्ग की अगर बात करें, जब वहां पर बर्फ भी मौजूद नहीं थी, तो तब भी हमारी चैनल को काफी उम्मीद है, हमारे व्यूअर्स को काफी उम्मीद है कि जो दुआएं मांगी गई है वो दुआएं जो है रायगा नहीं होगी, वो कबूल होगी और बर्फ जो है वो बरसेगी और बिलाखिर वो बर्फ दुआएं भी कबूल होगी और बर्फ भी बरसी है। और गुलमर्ग में अभी जाके 3.5 फुट के करीब बाउल में जो बर्फ मौजूद है उस पर जो है ये सारे जो नेशनल गेम्स है मुनक्कद किए जाएंगे। अगर हम जिला तरक्याती कमिश्नर की कहें तो उन्हें कल जो है यहाँ पर मैन एंड मशीनरी के साथ साथ जो कमरों के जो सयाहों के साथ साथ जो खिलाड़ियों के लिए पूरे अरेंजमेंट है वो यहाँ पर करके रखे, ताकि आने वाले दिनों में खिलाड़ियों को कोई भी मुश्किलात ना हो। उस वाले से अगर हम कहेंगे टंगमर्ग से लेकर गुलमर्ग तक तमाम तर जो तैयारी है वो मुकम्मल, साथ साथ में होर्डिंग्स जो महकमे की तरफ से यहाँ पर लगाए जाएंगे, जो मुख्तलिफ टेंडर हाउस किया गया है, उस हवाले से उनको भी कल बुलाया गया था, कोट बूट वालों ठीक है को, जी, इशफाक आप मेरे साथ बने रहिए जी। मेरे साथ और दो साथी भी ज्वाइन कर चुके हैं, हमारे रिपोर्टर ज्वाइन कर चुके हैं। आरिफ वहीद हमारे साथ अहम तरीन पॉइंट से ज्वाइन कर चुके हैं, जो कौमी शाहरा का बानिहाल है, और नॉर्थ कश्मीर से शमीम मेरे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। सबसे पहले आरिफ, आपके पास 2 दिन के वक्फे के बाद कल हमने देखा कि हल्की बारिशें भी हो रही थी, लेकिन उसके बावजूद श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर गाड़ियों की रफ्तार थी, चाहे धीमी सही लेकिन चल रही थी, ट्रैफिक जैम ही सही लेकिन कहीं ना कहीं यह मामला चल रहा था आगे। लेकिन रात भर एक बार फिर बर्फ पड़ने की इतलात आ रही है रामबन के पहाड़ी इलाकों के अंदर। तो जो इस वक्त बानिहाल का आसपास का स्ट्रेच है जो सबसे ज्यादा सुर्खियों में रह रहा है, वहां पर सूरत हाल क्या कुछ है, मौसम का मिजाज क्या कुछ कह रहा है? जी बिल्कुल गौर साहब, मैं बताने की कोशिश करूंगा कि पिछले 2 दिनों से जिस तरह से जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पे जो सूरत हाल रही, वो उसमें जो है पैसेंजरों ने भी जो है कुछ सवालात उठाए। लेकिन अगर रात भर बात करें तो जिस तरह से पहले एक स्पेल जो है बर्फबारी का हुआ था, तो आज की बात करें तो रात भर जो है तकरीबन 3 से 4 इंच जो है मजीद बर्फबारी हुई बरियाल से लेकर टूवर्ड्स जो रामसूर सेक्टर है। तो इसमें अगर रामबन जिला के ऊपरी इलाकों की बात करें, पहले तकरीबन 1-1.5 फुट बर्फ जो है इन दूर अफ्तादा इलाकों में रिकॉर्ड की गई और आज भी तकरीबन आधे फुट से ज्यादा बर्फबारी जो है रामबन जिला के ऊपरी इलाकों में देखी गई, जिसमें कि लोग जो है इत्मीनान की सांस ले रहे हैं। लेकिन हाईवे की अगर बात करें तो हाईवे की मिजाज आज भी उतने बेहतर नहीं है जिसकी की तवक्को की जा रही थी, क्योंकि अगर देखें तो आज सुबह सुबह नवयुगा काजीगुंड टनल से टूवर्ड जो बानियाल टाउन तक जो है सुबह सुबह जो आयोडाइज्ड नमक है उसका इस्तेमाल किया गया, क्योंकि नवयुगा टनल के सामने जो एक मेगा बड़ा फ्लाईओवर बनाया गया है, तो उसमें थोड़ी सी फिसलन की वजह से जो है ये एहतियाती तौर पर ये इकदाम किए गए। और रामबन बनियाल सेक्टर की बात करें तो मेहाड़ में भी जो है थोड़ा सा वो स्लैश की वजह से जो है वहां पर भी मैन मशीनरी को बरकरार लाया गया, उसको मुकम्मल किया गया। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंजिंग जो हाईवे पे आज देखने को मिल रहा है कि शेर बीबी के इलाके में जो रोड का एक हिस्सा जो है कई दिन पहले जो दस गया था, तो उसमें जो है वो बदस्तूर जो है मुश्किलें बनी हुई है, जहां पर इसीलिए जो है लोगों का मानना है कि वहां पर दोनों अतराफ से जो है गाड़ियों का चलना नामुमकिन है, और इसीलिए कुछ लोग सजेस्ट कर रहे हैं। यही वजह कि कल भी हमने देखा कि जो ट्रैफिक जैम था वो काफी ज्यादा था और जो सफर 4-5 घंटों में होना था वो 8 से 9 घंटे। अब बने रहेंगे मेरे साथ, मैं जरा नॉर्थ कश्मीर चलता हूं दोबारा। शमीम मेरे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। शमीम, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। तस्वीर खुद बयान कर रही है कि रात भर बर्फबारी हुई है, क्योंकि जो सफेद चादर वो आपके बैक एंड पर सीधे नजर आ रही है। रात का मौसम किस तरीके से है, और ये भी बताइएगा जो बालाई इलाके हैं कुपवाड़ा जिले के, इतलात ये है कि वो या तो तहसील हेडक्वार्टर से कट चुके हैं या डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर तक अब रसाई उनकी नहीं है। इस तरीके की बर्फबारी हुई है बालाई इलाकों के अंदर।
जी गौर मैं आपको बताता चलो, सरहद जिला कपवारा की बात करेंगे, ये एक फार फ्लंग डिस्ट्रिक्ट है। अगर मच्छल, टंगडार, केरन की बात करेंगे, वो पिछले 4 दिन से जो रोड है वो गाड़ियों की आमद रफ्त के लिए जिला इंतजामिया की तरफ से बंद किया गया है। जिस तरह पहले ही जिला इंतजामिया ने वार्निंग दी है कि जो हाई रिच है वहां पे अच्छी खासी बर्फबारी हुई भी है। तकरीबन अगर साना टॉप की बात करेंगे, वहां पे पहले 2 फुट बर्फ रिकॉर्ड किए गए। जो कल से दूसरी बार बर्फबारी स्टार्ट हुई, तकरीबन 3 फुट बर्फबारी जो है, टोटल वहां पे 5 फुट बर्फबारी जो है वो रिकॉर्ड की गई है। जिस तरह पहले ही महकमे मौसमियात ने एडवाइजरी दी गई है कि 31 और 6 तारीख तक जो है मौसमी हालात जो है पहाड़ी इलाकों के साथ साथ मैदानी इलाकों में कल हंदवारा, मच्छल, टंगडार, केरन, नौगाम, लंगेट में जो है बर्फ रिकॉर्ड की गई। अगर हंदवारा की बात करेंगे, तकरीबन 7 से 8 इंच बर्फ जो है रात भर यहाँ पे रिकॉर्ड की गई है। तो बताएंगे कि जिस तरह पहले ही मच्छल, टंगडार, केरन रोड जो है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से मुनक़ता किया गया है लोगों की आमद रफ्त के लिए। फिलहाल जो एडवाइजरी है, लोगों को एहतियात बरतने की जरूरत है। जिस तरह मच्छल, टंगडार, केरन की बात करें, हाई रीचेस में काफी बर्फबारी हुई है और मच्छल खुसूसन अच्छा, टंगडार की जब बात डिस्ट्रिक्ट करेंगे, यहाँ पे हेडक्वार्टर की शमीम फटाफट से जरा बताइएगा, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर की सूरत हाल क्या, कुछ आसपास के इलाकों से क्या बर्फ हटाने का काम शुरू किया गया है? और जब हम हंदवारा की ओर आते हैं तो हंदवारा की सिचुएशन क्या कुछ है? जी गौर मैं आपको बताता चलूं, जिस तरह सवेरे की जो अपडेट्स है, जो मैदानी इलाका है, चाहे हम बात करेंगे ललाब वैली की बात करेंगे, चाहे हंदवारा की बात करेंगे, जितने भी टाउन है कपवारा में, वहां पे सड़कों से बर्फ अभी तक हटाया गया है। जो मच्छल, टंगडार, केरन रोड है वो अभी भी गाड़ियों की आमद रफ्त के लिए बंद है। वहां पे जो टंगडार में लोग बीमार थे तो फिलहाल वहां पे एयरलिफ्ट उनको किया गया है। जिस तरह कल 5 पैसेंजर जो पेशेंट्स है, जो माए बहने दर्द में थी, उनको वहां से एयरलिफ्ट किया गया है कपवारा तक। वो रसाई वहां पे इंडियन आर्मी या जिला इंतजामिया की तरफ से रखी गई है और जिला इंतजामिया ने तमाम मुलाजिम को हिदायत दी कि वो ड्यूटी पे रहे। और ठीक है, आप बने रहिए, मैं जरा वापस इश्फाक आपके पास आऊंगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो सयाह, जो लोग गुलमर्ग आना चाहते हैं उनके लिए बाज़ाब्ता तौर पर एडवाइजरी है। वो एडवाइजरी क्या कुछ है? क्योंकि काफी ज्यादा रश जो है वो गुलमर्ग पर बढ़ रहा है और लोगों को रोका जा रहा है क्योंकि बर्फ है, बर्फ पड़ रही है, फिसलन काफी ज्यादा सड़क पर है और बिना चेन लगाए और बिना कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स के लोग जा रहे हैं। क्या कुछ एडवाइजरी और खबर यह है कि बहुत सारे लोगों को वापस भेजा जा रहा है वहां से कि अगर वो एहतियाती तदाबीर नहीं अपनाए? देखिए, जिस तरह से यहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस और सिविल इंतजामिया ने जो गुलमर्ग में मीटिंग की है, उस हवाले से उन्होंने ये कहा कि जो एडवाइजरी उन्हें सामने लाई, क्योंकि अगर हम गुलमर्ग रास्ते की बात करेंगे, ये काफी जिगजैग वाला रास्ता है और इस पे क्योंकि जो अनएक्सपीरियंस जो ड्राइवर बाहर के होते हैं उनको काफी इस रास्ते के बारे में मालूमात कम होते हैं। तो उस हवाले से इंतजामिया ने जो मीटिंग ली है उसमें यह कहा गया कि या तो 4x4 व्हीकल्स होनी चाहिए या तो जो गाड़ियां आ रही हैं उनके गाड़ियों में जंजीर होनी चाहिए। कुछ छोटी गाड़ियां आ रही हैं अल्टो टाइप पे, अल्टो कैटन टाइप पे, और छोटी गाड़ियां जो है स्विफ्ट टाइप पे, वो गुलमर्ग जाना चाहती है। क्योंकि गुलमर्ग जाने के लिए 2 ही रास्ते हैं, एक तो टंगमर्ग का मेन रास्ता है, एक तो बाबरशी चूंटी पत्ती अलपत्ती वाला रास्ता है। तो बारामूला से भी वहां पर जो सयाह आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर बाज़ाब्ता इस हवाले से एडवाइजरी जारी कर दी गई है कि यहाँ पर कोई भी ऐसी गाड़ी जो है गुलमर्ग का रास्ता नहीं करेगी जो इस हुक्मनामे की खिलाफ वर्जी करेगी। और उन्होंने बाज़ाब्ता ये कहा कि यहाँ जो भी सयाह हो या आम लोग हो, उन्हें बाज़ाब्ता जो तयशुदा रेट से महकमे की तरफ से रेट तय किए गए हैं उन पे अमल करना है और साथ साथ में यहाँ पर बगैर जंजीर के कोई भी गाड़ी जो है गुलमर्ग नहीं जाएगी, क्योंकि यहाँ पर कोई भी मुश्किलात जो उनको हो गुलमर्ग में न होनी चाहिए। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों रिपोर्टर्स का। आरिफ वहीद आपका, फिलहाल श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा जारी है, फिर बट शमीम आपका भी शुक्रिया और इशफाक आपका भी टंगमर्ग से हमें अपडेट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया कि सूरत हाल क्या कुछ है। तो कुल मिलाकर ये जो मौसम का मिजाज है वो कल तक इसी तरीके का रहेगा। जम्मू के अंदर बारिशें होनी है, कश्मीर के अंदर हल्की से दरमियाना दर्जे की बर्फबारी होनी है और फिर ये भी ज़रूरी है कि बर्फबारी होगी तो सूरत हाल भी इससे बेहतर होगी। तस्वीरें आप देख सकते हैं जी, कल से लेकर अभी तक की जो सुबह सुबह की तस्वीरें हैं, किस तरीके से शहर और गांव देहात के अंदर बर्फ़ पड़ रही है और किस तरीके से मुख्तलिफ मकामात पर बर्फ़ को हटाने का काम भी इंतज़ामिया की तरफ से शुरू कर दिया गया है। चाहे वो गांदरबल का एरिया हो, चाहे वो हंदवारा का एरिया हो, चाहे वो अनंतनाग का एरिया हो, हर तरफ से बर्फ़ को हटाने का काम जो है वो शुरू किया गया है। और मस्ती करते हुए और गर्मी का एहतमाम करते हुए भी कई मकामात पर यह तस्वीरें जो है वो दिख रही है, क्योंकि जब बर्फबारी हो रही है तो सूरत हाल इस तरीके की हर तरह से होती है। लोग बचने की भी कोशिश करते हैं, एंजॉय भी जो है वो करते हैं। तो यहाँ पर जी वक्त हो गया जी छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार आएंगे तो आपको बताएंगे कि एक और मुन्ना भाई MBBS है। एक तो फिल्म थी, उसके बाद कुछ कैरेक्टर्स भी हमने देखे, एक और कैरेक्टर है और यह कैरेक्टर पकड़ा गया है जी
कश्मीर के अंदर। डिटेल्स आपको बताएंगे थोड़ी देर में। फिर आगे चलते हुए आपको बताएंगे कि स्कूलों के ऊपर शिकंजा तो कसा ही जा रहा था, लेकिन रेल सर्विस के हवाले से भी एक अच्छी खबर है। छोटे से ब्रेक के बाद।